उद्दीपन होता है, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया का मतलब रिस्पॉन्स। ठीक है, उद्दीपन स्टिमुलाई, तो पौधों में तत्काल जो अनुक्रियाएं होती है वो किस प्रकार से होती है, क्योंकि पौधों में हार्मोन्स की तो हमने बात की कि हार्मोन्स तो क्या होता है कि यह लो स्पीड सर्विस होती है। तो तत्काल उद्दीपन के लिए जैसे हमने बात की थी कि जो पादप होते हैं जैसे छुई मुई या जिसको हम टच मी नॉट कहते हैं, इसमें किस प्रकार से तत्काल अनुक्रिया होती है। जब हम इसको टच करते हैं तो यह तत्काल किस प्रकार से अनुक्रिया या प्रतिक्रिया यह दर्शाता है। तो हमने बात करी थी कि पौधों में न तो जंतुओं के समान सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, न तो उसमें पेशी है, न तो विशिष्टकृत ऊतक जिसको कि हम तंत्रिका ऊतक या इसको हम नर्वस टिश्यू कहते हैं, यह सारी चीजों का अभाव होता है। तो फिर इन उद्दीपनों को किस प्रकार से वह रिस्पांस या अनुक्रिया करते हैं। तो हम बात कर रहे थे ये छुई मुई का पौधा है, उस छुई मुई के पौधे में इस प्रकार की पत्तियां क्या होती है, इस प्रकार से ये पत्तियां होती है, इस प्रकार के दोनों ओर। ठीक, और हम इसको छूते हैं तो इनकी पत्तियों में क्या होती है, गति होती है या ये मुड़ जाती है। तो यहां पे जो गति है यह वृद्धि से संबंधित नहीं है और यह रिस्पांस तुरंत हमारा जो टच है या जो स्पर्श है उसके कारण यह दे रही है, जबकि इसमें न तो पेशियों के समान, पेशियों में जो प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण कि हमारे जंतुओं में प्रोटीन के कारण या प्रोटीन के एडजस्टमेंट के कारण हमारे शरीर में जो मूवमेंट्स या जो गति होती है उस प्रकार की इसमें किसी प्रकार की पेशियां नहीं पाई जाती है। लेकिन जो पौधा होता है वह रिस्पांस देता है, वो भी फास्ट रिस्पांस देते हैं। हम पादप को जैसे स्पर्श करेंगे तो यह रिस्पांस देता है। तो यह क्यों होता है, कैसे होता है, इसमें कौन से वह ऊतक काम करते हैं और इसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स इस प्रकार से किस प्रकार से आता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स या जिसको हम बोल सकते हैं कि जो विद्युत आवेग होता है वह किस प्रकार से उन कौन सी कोशिकाओं के द्वारा यह आवेग जाता है जिस कारण की यह पौधा रिस्पांस देता है। तो इसका सीधा सा आंसर जो है हम यहाँ पे तो उद्दीपन के लिए तत्काल जो अनुक्रिया में यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो पौधा होता है यह पानी के नियमन या जल के उन कोशिकाओं में जल के द्वारा इस प्रकार से जो संकुचन होता है इन ऊतकों में वह पानी के नियंत्रण के कारण इसमें जो होता है पत्तियों में वह क्रिया या गति होती है। तो यहाँ पे रिस्पांस किस प्रकार से हो रहा है, उन ऊतकों में या जो यहाँ पे जो कोशिकाएं है, ये जो ऊतक है उस ऊतकों में पानी के जो परिवर्तन या पानी के नियमन के कारण यहाँ पे गति हो रही। तो इस प्रकार से उद्दीपन के लिए तत्काल जो अनुक्रिया होती है आप यह छुई मुई के द्वारा उस एग्जाम्पल को आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से पादपों में यह उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया होती है। अब हम कुछ हार्मोन्स के बारे में चर्चा करेंगे कि पौधों में वह कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कि पौधों में समन्वय का काम करते हैं। छुई मुई जो है वह जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति या आकार बदलती है। तो इस प्रकार से इसके संकुचन तथा प्रसारण के कारण यहाँ पे गति होती है। अब हम देखते हैं पौधों में वृद्धि के कारण जो गति होती है या इसको हम बोलते हैं वृद्धि प्रेरित गति। वृद्धि के कारण गति। आपने मटर का पौधा देखा होगा। मटर के पौधे में जो आपको उसमें या आपने क्लाइंबिंग प्लांट है जिसको हम कह सकते हैं कि वैसा प्लांट जो कि किसी सहारे से ऊपर की ओर बढ़ता है। तो इन पौधों में आपने देखा होगा कि इसमें गति होती है और यह एक दिशा में गति करता है। तो वह गति किस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो भाग
पौधे का उस सहारे से टच होता है या अटैच होता है वह कम गति करता है, और जो सहारे से दूर वाला भाग होता है वह ज्यादा गति करता है। आरोही पौधे में आपने जनरली देखा होगा क्या करता है, मान लो कि ये कोई सहारा है और इसके ऊपर इस प्रकार से यह पौधा इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो पौधा मान लो जी, ये पौधे का जो बाहर ये वाला भाग है, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ जो भाग है यह सहारे वाला भाग कम गति करता है और सहारे से जो दूर रहता है वह भाग ज्यादा गति करता है। जैसे प्रतालन, प्रतालन क्या होता है, प्रतान या प्रतान हम इसको कह सकते हैं। तो यह जो आपने मटर के पौधे में देखा होगा कि इस प्रकार से कुछ ऐसे रूट वो निकलते प्रतान, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंड्रिल्स। क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स, टेंड्रिल। तो यह टेंड्रिल क्या करते हैं, इसको सहारा प्रदान करते हैं और पौधे को एक से बांधे रखते हैं। तो वहां पे वो जो भाग होता है वह चारों ओर इस प्रकार से लपेटते हुए ऊपर जाता है, इनको सहारे की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो गति हो रही है यह गति भी एक उत्तेजना के कारण होती है, ये उत्तेजना को महसूस करते हैं और एक दिशा में गति होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यह जो पौधे होते हैं यह स्पर्श के लिए संवेदनशील होते हैं और जो गति होती है इसमें एक दिशा में होती है, क्योंकि यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म जैसे या हम बोल सकते कि यह एक गति दिशा ऊपर की ओर गति हो रही है। तो यहाँ पे संवेदनशीलता या बाहरी वातावरण से संवेदनशीलता ग्रहण करने की क्षमता जो होती है पादपों में भी होती है। तो इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप देखते हैं कि किस प्रकार से फोटोट्रॉपिज्म या पौधों में किस प्रकार से वृद्धि प्रेरक गति या वृद्धि के कारण गति होती है। इसको समझने के लिए हमें एक यहाँ पे क्रियाकलाप या प्रयोग देखना होगा। तो